बहुत पैसा बोलो ना ऑफिस पे ले लेना बोलो ना नारे तकबीर ले ले रहा मैं उसको दबाओ समीर भाई इधर का समीर भाई अच्छे से कर बिलाल भी आएगा बिलाल में का बिलाल और इसमें बिलाल भाई उधर सोफे में भैया भैया अरे भाई एक मिनट इधर का भैया लाइव पीछे सर सर बोलिए थोड़ा रिलैक्स थोड़ा 2 मिनट के लिए। जी आज मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक फुल फ्लेज्ड दफ्तर आज खुल्दाबाद के अंदर खोला है। मैं मजलिस की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे ज़िला सदर समीर साजिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ज़िले में घूम के जिस तरह से मजलिस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ खुल्दाबाद के तमाम ज़िम्मेदार, खुल्दाबाद के बुज़ुर्ग, नौजवान, हमारी माएँ बहनें, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुल्दाबाद की आवाम ने जिस तरह की मोहब्बत इलेक्शन के दौरान मुझ पर निछावर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजा है कि आज मैं आप लोगों की दुआओं, आप लोगों की मेहनत की वजह से मैं पार्लियामेंट जाके पहुंच सका हूं। एक तरह से आप लोगों का एक एहसान है, क़र्ज़ है, और मैं ईमानदारी के साथ, अब चूँकि ऑफ़िस खुला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ एक ऑफ़िस खुला है। हम ये ऑफ़िस खोलने का मकसद ये है कि हम अपने लोगों के क़रीब और आना चाहते हैं, हमारे रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। जितने भी मसले मसाइल हमारे तौर से हम उसका हल निकाल सकेंगे तो उसकी पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम महीने में एक आध दिन क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वक्त आकर यहाँ पर दारुस्सलाम के अंदर बैठें, लोगों के साथ मुलाकात करें, जनता दरबार टाइप का एक यहाँ पर भी हम लोग जितने भी मसले मसाइल है, हमारे सदर साहब, हमारे पार्टी के जितने भी ओहदेदारान हैं, वो लोगों के मसले लेकर आए और बताए। अब चूँकि ऑफ़िस खुला है, हम सोच रहे हैं इसकी शुरुआत एक अच्छे नेक काम से शुरू करें
और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुल्दाबाद के अंदर 26 तारीख़ के दिन एक मेगा हेल्थ कैंप यहाँ पे इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करेंगे बहुत बड़े लेवल के ऊपर, जहाँ पर हमारे इमरान सालार साहब और उनकी पूरी टीम इस बात का ख्याल रखेगी कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मुफ्त में दवाइयाँ भी मिले, उनके टेस्ट जितने भी हो सकते हैं वो टेस्ट हो। और जैसा आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद में जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें जिन जिन पेशेंट्स को ऑपरेशंस की ज़रूरत है या बाद में उनको फॉलोअप की ज़रूरत है, हमारी टीम उसको लगातार फॉलोअप कर रही है। और जो टेस्ट एक गरीब आदमी सोच नहीं सकता है कि इतना पैसा डालकर वो एक टेस्ट करा सके, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मजलिस की पूरी टीम हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छी सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि खुल्दाबाद का बहुत बड़ा एहसान है, आप लोगों की मोहब्बत है, तो मैंने खुल्दाबाद के ज़िम्मेदारों से ये कहा है कि कुछ एक ऐसा काम बताइएगा कि जो मैं एक खासदार रहते हुए कर सकूं, फिर आगे कभी रहे ना रहे लोग याद करें कि मतलब ये काम है तो खासदार साहब के पीरियड में यहाँ पे हुआ था करके उसमें। तो इंशाल्लाह यहाँ पर जितने भी काम है, चाहे वो स्कूल का हो, मुझे शादी खाने के ताल्लुक़ से बताया गया है, शादी खाने के ताल्लुक़ से बताया गया है, अगर शादी खाने की ज़मीन जो दी गई है, जिसका NOC दिया गया है, अगर वो पूरा अगर उसका पेपर वर्क अगर कंप्लीट हो जाता है तो आज का दिन आप नोट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अगर वो उसका पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो 1 महीने के अंदर हम वो शादी खाने का काम भी हम शुरू कर डालेंगे खुल्दाबाद के अंदर, बशर्ते कि चूँकि वो NOC गवर्नमेंट के पास से, कलेक्टर के पास से भी लेना पड़ती है, जगह वक्फ की अगर है तो उसमें क्लैरिटी कितनी है, ये सब देखते हुए इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश रहेंगी कि एक अच्छा शादी खाना हम यहाँ पे खुल्दाबाद के अंदर बनाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा टूरिज़म को लेकर हम बहुत ज़्यादा संजीदा है। अभी सदर साहब ने बताया है कि जो बनी बेगम का बाग है, हम उसको भी बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाने के ये कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं कॉलेज के पीरियड में आया था तो मैं समझता हूँ इससे खूबसूरत जगह खुल्दाबाद में मुझे नज़र नहीं आई थी जो बनी बेगम के बाग में है। हमने दरगाह के अंदर एक रोड का काम शुरू किया था, वो रोड का काम चल रहा है, और भी इंशाल्लाह जितने भी तरक्याती काम रहेंगे कोशिश करेंगे ये बात को समझते हुए कि इम्तियाज़ जलील को चाहने वाले लोग जो है वो मजलिस के अंदर है, और बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो सभी लोगों ने तय करके रखा है कि हम हमारा पैसा किसी को भी देंगे लेकिन इम्तियाज़ जलील को नहीं देंगे। लेकिन इम्तियाज़ जलील को मालूम है कि कैसा पैसा निकाल के लेके आना और कैसे काम करवाना है करके। सवाल है आपसे, शहर औरंगाबाद खुल्दाबाद के अंदर जो रोड्स का हाल है, जो यहाँ पे सुविधा नहीं है, जो पीने का पानी नहीं है, जो चैम्बर लेंस नहीं है यहाँ पे, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, बहुत अफसोस की बात है, मैंने जब पानी का यहाँ पे मुझे बॉटल्स लाकर दिखाई गई थी, हमारे मजलिस के ज़िम्मेदारान कोर्ट में गए हुए हैं और कोर्ट को भी ये बताया है कि पानी की हालत कैसी है करके। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इतनी बड़ी आबादी वाले एक तालुके के अंदर अगर इस तरह के सड़कों की हालत है, और जो टूरिज़म का एक बहुत बड़ा शहर है उसमें। मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मरतबा यहाँ पर अंदर आई और हम अपनी नज़रें इसके ऊपर गाड़े तो यकीनन हम सरकार के पास से, केंद्र सरकार के पास से बहुत सारा फ़ंड लेके आ सकते हैं, और जितने भी यहाँ पर जो बेईमानी के धंधे चलते हैं, चाहे वो रोड बनाने के अंदर हो या दूसरे काम के अंदर हो, उसमें इम्तियाज़ जलील के सामने कोई मुरव्वत नहीं होती है। इंशाल्लाह किसी को जेल भेजना पड़ेगा तो जेल के अंदर भी भेजेंगे, लेकिन पब्लिक के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है, पब्लिक के पैसे का कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उनको बख्शना नहीं चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है, आप लोगों के मदद की ज़रूरत है कि अगर कोई सड़क 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बनी हुई है और उसकी हालत अगर ख़स्ता हो गई है, आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि ये सड़क 1.5 साल पहले बनी हुई थी और ये उसकी हालत ऐसी हो गई है करके। हम उसी ठेकेदार के ज़रिए बनाने का हम गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविज़न लेके आएंगे, क्योंकि कानून के अंदर इस तरह का एक प्रावधान है। तो पानी, सड़क और बाकी दूसरे जितने भी सुविधाएं हैं उसके लिए हम इंशाल्लाह करेंगे पूरी कोशिश। पता होगा कि मैंने खुद ने है तो औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया हूँ, PIL, कि जितने भी जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसीज़ है वो वैकेंसीज़ को भरने के लिए, और मैं वकील ना होते हुए भी मैं अदालत के सामने, हाई कोर्ट के सामने वकील बनकर खड़े रहता हूँ और मैं उसकी पैरवी करता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ औरंगाबाद के हद तक नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है उन्होंने अदालत के बेंच के ऊपर बैठ के ये कहा कि ये पिटीशन इतनी इम्पॉर्टेंट है जो खासदार इम्तियाज़ जलील ने ये किए हैं, अब हम इसको सिर्फ औरंगाबाद के घाटी के हद तक नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ क्या कमी है हम उसके बारे में ध्यान देंगे। पिछली जो हियरिंग हुई तो उस हियरिंग के अंदर हमको सरकार की तरफ से एक जवाब आया कि हमने घाटी के अंदर इतने पोस्ट भरने का हमने फैसला कर लिया है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी निकल चुका है। तो मैंने अदालत को ये बताया कि हम घाटी को कितना भी मजबूत कर ले, अगर हमारे ग्रामीण इलाके के जो हॉस्पिटल्स हैं, और मैंने नाम के साथ ये कहा कि कन्नड़ हो गया, गंगापुर, वैजापुर, खुलदाबाद, सोएगांव, पैठन, ये अगर हॉस्पिटल्स को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ अगर नहीं देंगे तो पूरा लोड दोबारा यहीं पे घाटी के ऊपर आएगा करके। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को भी इसके अंदर पार्टी बनाया गया, उनके डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया गया है। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि खुलदाबाद का हॉस्पिटल जो है, सिर्फ खुलदाबाद ही नहीं जितने भी ग्रामीण हॉस्पिटल्स है पूरी तरह से सिर्फ इक्विपमेंट्स के साथ डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जितने भी लगेंगे वो पूरी तरह से हम वेल इक्विप्ड करेंगे कि ताकि कोई भी पेशेंट अगर वहाँ पर गया तो उसको ये बोलना नहीं चाहिए डॉक्टर ने कि यहाँ पर नहीं, अब तुम घाटी जाओ या औरंगाबाद में जाके इलाज कराओ करके। तो हमारी कोशिश रहेंगी इंशाल्लाह। हॉस्पिटल के ताल्लुक से मैं खुद बहुत संजीदगी इसके पीछे लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा दुआएँ अगर किसी काम के लिए मिलती है तो उस गरीब पेशेंट के लिए अगर आप कुछ सुविधाएं मुहैया करवा के देते हैं तो यकीनन वो लोग आपको जिस तरह की दुआएं देते हैं, तो उसी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट सर को बस। ए हट, ए बारूक, ए भाई रख, रख। इस्माइल भाई सर को, इस्माइल, ए चलना निकलना आगे।